तो पूरी हो गई हेमंत की कल्पना। वो कल्पना जिसको लेकर कई बार कयास लगाए गए कि हेमंत सोरेन क्या वाकई में अपनी राजनीतिक विरासत कल्पना सोरेन को सौंपने वाले हैं। सियासी सफर पर अब कल्पना सोरेन की एंट्री ने संकेत और संदेश दे दिए कि आखिरकार झारखंड की सियासत में अब हेमंत सोरेन की जो कल्पना थी वो अब पूरी हो रही है। मगर बीजेपी इस पर प्रहार कर रही है। मसला परिवारवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मगर सवाल यह कि हेमंत सोरेन तो जेल में है, अब कल्पना सोरेन अब राजनीतिक विरासत को अपने हाथ में लेकर क्या हेमंत के नाम के साथ जेएमएम को मजबूत कर पाएंगे? बनेगी बात। सियासत में कल्पना की एंट्री और अब कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार झारखंड की सियासत में क्या बदलेगा। कल्पना सोरेन की सियासी बयान के बाद पार्टी की वो हाथ में कमान लेंगी? यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले झारखंड की सियासी फिजाओं में ये हवा चल रही थी कि कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम बन सकती है, लेकिन पारिवारिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ऐसा न हो सका। लेकिन अब जेएमएम के स्थापना दिवस के मौके पर कल्पना ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कर दी है। हालांकि कल्पना ने इसकी पुष्टि एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट से कर दी थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल गिरिडीह में होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के मौके पर वो शामिल होंगी और अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत करेंगी। वहीं कल्पना सोरेन ने रविवार को अपने जन्मदिन के मौके पर जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से मुलाकात की। बाद में कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरे पिता भारतीय सेना में थे, वो सेना से रिटायर हो चुके हैं। पिताजी ने सेना में रहकर देश के दुश्मनों का डट कर सामना किया। बचपन से ही उन्होंने मुझ में बिना डरे सच के लिए संघर्ष करना और लड़ना भी सिखाया। वहीं झारखंड में लगातार पहले ईडी की तरफ से केस, फिर हेमंत जो जेल और फिर अब परिवार और गठबंधन में कलह से जेएमएम लगातार जूझ रही है। ऐसे में कल्पना की सियासत में एंट्री को हेमंत सोरेन का एक बड़ा प्लान बताया जा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि नई पारी के लिए शुभकामनाएं। राजनीति में आई, लेकिन जेएमएम के इतिहास को बदलिए। देखिए, कल्पना सोरेन जी को हमारी शुभकामनाएं। वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनसे यह भी कहेंगे कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना इतिहास रहा है उसको वो बदलने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप सांसद रिश्वत कांड से इस सरकार के पिछले 4 वर्ष को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भ्रष्टाचार पर्यायवाची शब्द बिल्कुल बन गए हैं। 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का आरोप इस सरकार के पिछले 4 वर्षों में लगा। सांसद रिश्वत कांड से तो 90 के दशक में पूरा देश शर्मसार हुआ था। तो हमें यही उम्मीद है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं, तो उनसे सबक लेके कल्पना सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर लगे कलंक को मिटाने का प्रयास करें। देखिए, जो फिलहाल परिस्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने, हमारे नेता, हमारे लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय देश के युवा मुख्यमंत्री, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। बिना किसी सबूत, बिना किसी साक्ष्य के बेबुनियाद आरोप में उनकी लोकप्रियता से घबराकर केंद्र की तानाशाही सरकार ने कारावास में भेजने का काम किया।
ठीक है, ये संकट है, मैं मानता हूं, लेकिन ये संकट चंद दिनों का है और इस बीच में जो हमारे झामुमो के कार्यकर्ता हैं उनकी एक आकांक्षा थी, साथ में झारखंडी जनभावनाएं भी इस बात की को बार बार। राजनीति में एंट्री के वक्त कल्पना ने अपने पति और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के एक्स अकाउंट से एक के बाद एक पोस्ट किए जो उनके इरादे बताने के लिए काफी थे। कल्पना की राजनीति में एंट्री भले ही अब औपचारिक तौर पर हुई हो, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही उन्होंने जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजने की घटना को गलत बताया था और हेमंत सोरेन के नाम के आगे संबोधन में मेरे जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल किया था, उससे उन्होंने बता दिया था कि राजनीति के दांव पेच उन्हें बखूबी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो पूरी हो गई हेमंत की कल्पना, जो कल्पना उन्होंने कई वक्त पहले देखी थी। अब राजनीतिक लिहाज से वो कल्पना क्या पूरी हुई? सीधा रुख कर रहे हैं अपने सहयोगियों, अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। राफिया जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, शमशेर जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है, और साथ ही साथ दीपक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। तो मसला राजनीतिक लिहाज से एक सियासी संदेश का भी है। तो दीपक जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। कहते हैं जब जब पति पर संकट आता है तो पत्नी सामने आ जाती है। तो आज भी झारखंड की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि नहीं? और कल्पना सोरेन की सियासत में एंट्री के मायने क्या है? क्या बदलेगा झारखंड में और खासतौर पर जेएमएम में? तिलक जी मुझसे बात कर रहे हैं? जी दीपक जी। हाँ, तिलक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और पैनल में बैठे हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद। और तिलक जी, आप देखेंगे कि वाकई में झारखंड की राजनीति में जो है एन मौके पे एक नया बदलाव आया है, और इस बदलाव को मैं एक नॉर्मल रूप से नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि गिरिडीह वही जगह है जहां से हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को राजनीति में लाने की कोशिश की थी, गांधी विधानसभा से। और अब वहां आज जो है जेएमएम के स्थापना दिवस मनाई जा रही है। वहीं से कल्पना सोरेन ने कल अपने जन्म दिवस के मौके पे अपने पति से मिल करके, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, और उसके बाद आज वो मैदान में उतर गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि हेमंत सोरेन की जो एक कमी महागठबंधन में जो चल रही थी, उसकी कमी कुछ हद तक या आधी जो है कल्पना सोरेन निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगी। और कल्पना सोरेन खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, वह भी बीटेक है, और उन्होंने यह भी ट्विटर में लिखा है कि उनके पिताजी सेना में थे, सब रिटायर्ड है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी हवाला दिया कि वह भी एक देशभक्त सैनिक की बेटी है। हाँ। तो उन्होंने यह भी इस बात को कहा है, उन्होंने हेमंत सोरेन के आगे जीवन साथी लगाया। तो कहीं ना कहीं मनुष्य कुछ भी करता है तो पत्नी को आधा उसका तो श्रेय मिलता है। हाँ। तो वो उनकी अर्धांगिनी है। तो हेमंत सोरेन के प्रति जो एक झारखंड के अंदर स्नेह है, खासकर उनके जो पारंपरिक वोटर हैं, हाँ। उनका जो स्नेह है वो कल्पना सोरेन को देखने के बाद उनको जो एक था कि अब कौन चलाएगा, कैसे लोकसभा नहीं चुनाव दीपक जी, में आपकी क्या बात होगा। सही है, लेकिन क्या पार्टी के भीतर भी कोई संदेश है इसका? बिल्कुल संदेश है तिलक जी, क्योंकि आप जब पिछली बार जब डिबेट में मैंने कहा था कि कल्पना सोरेन को लाने का प्रयास असफल रहा, और कल्पना सोरेन ने जो एक अपना दर्द भरा वो लेटर उन्होंने ट्वीट किया था, हाँ। उसके क्या मायने थे। तो कहीं ना कहीं जब देखा जा रहा है कि कल्पना सोरेन अलग थलग पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हेमंत सोरेन की इजाजत से और दोनों की मंत्रणा से अब हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को कहा कि आप उतर जाओ। तो इससे एक चीज तो यह होगा कि कल्पना सोरेन ने पार्टी के अंदर भी एक मैसेज दे दिया है कि सरकार किसी के हाथ में रहे, सरकार के अंदर कोई भी रहे, लेकिन अब कल्पना सोरेन भी इनडायरेक्टली और अघोषित रूप से इस महागठबंधन सरकार का एक प्रमुख चेहरा हो जाएगी आज के बाद। ठीक, और शमशेर जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो बात दीपक जी कह रहे हैं? कई डिसीजन जो है कल्पना सोरेन के अब इजाजत से भी होगा सरकार में। वो मसला रिमोट कंट्रोल वाला कुछ कह रहे हैं शायद कुछ इस तरह से समझा जाए। एक मिनट शमशेर जी। जी, ये गलत बात है
निश्चित रूप से कल्पना सोरेन दिसुम गुरु की बहू है हम्म और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है हम्म और बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ झारखंड की सेवा करने के लिए, झारखंडियों की सेवा करने के लिए हम्म वो आ रही है। उनका स्वागत है। और वर्तमान में निश्चित रूप से केंद्र की जो हिटलर रूपी जो सरकार जो चल रही है, हम्म झारखंड बने हुए 23 से 24 साल होने चला है। हम्म उस झारखंड बनने के बाद अधिकांश भाजपा की सरकारें रही, 18 साल 20 साल भाजपा की सरकारें रही। हम्म जब हेमंत सोरेन कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तब से इस सरकार को परेशान करने के लिए नहीं शमशेर जी, ED के वो तो द्वारा- बातें सब चुनावी मंच पर होती हैं। आज मैं होंगी। जा रहा हूँ मैं उसी सिर्फ- पे हाँ, जा रहा हूँ मैं मुद्दे पे आज आइए ना मैं सर। उसी अब मुद्दे ही पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं उसी पे जा रहा हूँ कि अपनी ईडी के द्वारा, अपनी सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा लगातार हेमंत सोरेन जी को परेशान किया जा रहा था। तो आज निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की पत्नी आ रही हैं हम्म इस राजनीतिक अखाड़े में, हाँ, तो कहीं न कहीं भाजपा के पेट में दर्द होगा ही। हम्म और आप ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं मतलब? नहीं, देखिए, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की नीति और सिद्धांत है। कांग्रेस किसी का रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है और ना कांग्रेस चलाती है। जो नीति और सिद्धांत है उस रास्ते से चलती है। नहीं दीपक जी और मुस्कुराइए मत, सीरियसली वो शमशेर जी जो बात कर रहे हैं। हाँ, उसी रास्ते पे चलेगी जो झारखंडियों का विकास हो, झारखंडियों का जो शोषण किया गया है 18 साल में भाजपाओं के द्वारा, हाँ, हाँ। उस शोषण के खिलाफ अगर वो आपने कुछ कहा कांग्रेस जो है रिमोट से नहीं चलती, वो तो इसलिए थोड़ा मुस्कुरा गए पैनलिस्ट बैठे हुए। हाँ, राफिया जी वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है, और महिला होने के नाते आप तो शुभकामनाएं दीजिए ना कम से कम कल्पना सोरेन को। हाँ, महिला होने के नाते कल्पना सोरेन जी का बिल्कुल सक्रिय राजनीति में जो वो आ रही है तो उनका स्वागत है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चाहती है कि महिलाएं सक्रिय राजनीति में आए। तभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण लाया है पॉलिटिक्स में, ताकि महिला एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे। अब तक तो कांग्रेस ने नहीं लाया और न ही कांग्रेस ने कभी इस सक्रियता की बात नहीं उस पर अमल करिए। इस बार अभी पहली लिस्ट में कोटा कम है, उस पर नहीं जा रहा मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ कल्पना सोरेन पर अगर। हाँ, देखिए, कल्पना सोरेन जी जो है ठीक है, वो सक्रिय राजनीति में आ रही है, वो ठीक है, पर इसके साथ साथ जिस तरीके से ये पूरी महागठबंधन की सरकार जो विक्टिम कार्ड खेल रही है वो सरासर गलत है। सिर्फ जनता और जो भी हमारे भाई बहनों हैं उनको ठगने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कल्पना सोरेन जी को सक्रिय राजनीति में लाने का इनका जो प्रोग्राम है वो कब है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस में वो उनको लॉन्च कर रही है। हाँ। ठीक है, तो ये स्थापना दिवस है या फिर कल्पना जी का कल्पना स्थापित दिवस है, ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस भली बात ही जानती है। और रही बात, अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम कल्पना सोरेन जी को आगे करना चाहते हैं तो उस समय क्यों नहीं किया जब विधायक दल की बैठक हुई थी, और उस समय क्यों नहीं किया जब मुख्यमंत्री के नाम में कल्पना सोरेन जी का नाम आगे आ रहा था, तब उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? ये भी एक सवाल उठता है कि आप जब बात कर रहे हैं जवाब दीजिए तो क्यों इनका आपसी कला बार बार सामने दिखता है? देखिए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, विधायक दल का नेता क्यों नहीं बनाया गया? नहीं शमशेर जी, सवाल तो उठेगा ना। देखिए, उठेगा सवाल जब आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो सवाल विक्टिम कार्ड तो आपके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खेलते हैं, आंसू बहाते हैं, झूठा जुमलाबाजी करते हैं। ये कांग्रेस और जेडीयू का नहीं है, गठबंधन की सरकार विक्टिम कार्ड नहीं खेलती है। शमशेर जी, वो तो सबके सामने आपके ही कांग्रेस के विधायक आके कहते हैं ना शमशेर जी कि अगर 4 जो उनके मंत्री कोटे से जो मंत्री बने हैं, अगर उनका नाम वापस नहीं लिया जाता तो आप लोग तो, आप कांग्रेस के जो भी लोग हैं वो क्षेत्र में जाके मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो कांग्रेस के विधायक खुद कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे बोल दिया, कहाँ सुन लिया आप? राजभवन के सामने में, सारे मीडिया के सामने में, सारी मीडिया ने तब इस तरीके से कहा
आप लोग जिस तरीके से सिर्फ मंत्रिमंडल के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो गलत नहीं था? कोई लड़ाई और नहीं है, उससे भी सरकार बड़ी चल बात- रही है, उससे भी चंपाई बड़ी बात सोरेन कि की इनका सरकार जो- पूरी नहीं, मजबूती से उससे चल भी बड़ी रही बात, है। शमशेर जी, एक चीज का इसलिए जवाब दीजिए भाजपा वाले कि लोगों आप का लोग पेट दर्द जो हो रहा सक्रिय है। राजनीति में कल्पना सोरेन जी को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनका विरोध क्यों किया गया था? उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री आपने बनाया? कहाँ ठीक है, बना विरोध तो कहाँ सकते है? थे ना। विरोध उनको कहाँ क्यों है? विधायक दल के मीटिंग में उनको सपोर्ट नहीं किया गया? कल्पना क्यों उनका कल्पना जी अपमान किया विधायक गया? नहीं थी, कल्पना जी विधायक नहीं थी। विधायक रहती तो विधायक दल की नेता तो चुनी जाती। नहीं, इसीलिए आपके एक पार्टी के गिरिडीह से एक को रिजाइन दिलवाया गया ना। जनता के सब सामने ये आपके कहने से अब मान जाएगा कि इसीलिए रिजाइन दिलाया गया था कोई क्या? बात छुपेगी नहीं। सरफराज साहब ने खुद इस्तीफा दिया। सरफराज साहब ये कहे हैं क्या? नहीं, वो तो देखिए, आप लोग तो खुद इस्तीफा दे रहे हैं, खुद आकर के सामने कह रहे हैं, तो आखिर बात क्या है? जनता के सामने सब कुछ है, ठीक है। और अच्छा, इससे भी एक बड़ी मिनट बात एक मिनट कि शमशेर जी, एक क्या मिनट बदलेगा सवाल आप कल्पना जी के बताऊंगी। आने से? निश्चित रूप से एक महिला है और हाँ। महिला को सम्मान करना चाहिए। राजनीति में आ रही है, सेवा करने के लिए आ रही है, झारखंडियों की सेवा करने के लिए आ रही है, हाँ। तो निश्चित रूप से बदलाव तो होगा ही। नहीं, सम्मान पूरी वाली बात तो मजबूती- ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो जो बात दीपक जी और राफिया जी कह रही हैं कि भाई ये मसला जो है विक्टिम कार्ड वाला ज्यादा है, कि आप बताना चाह रहे हैं देखिए इनके पति देखिए, जेल में चले गए। देखिए, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, संगठन में कोई भी काम करने के लिए आ रहा है तो काम किया करने दिया जाए। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया क्या बात है? हाँ। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया क्या बात है? इनमें पेट दर्द क्यों हो रहा है भाजपा वाले लोगों को? क्यों भाजपा वाले परेशान को है? कोई पेट दर्द नहीं हो रहा है। शमशेर जी, आप मुझे एक बात बताइए, जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पे उनको स्थापित किया जा रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक कांग्रेस के एक भी लोग, जो दुमका में हमारी विदेशी बहन के साथ दुष्कर्म 7 लोगों ने मिलकर के किया, एक गैंग रेप हुआ, फिर भी कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है झारखंड में, वो चुप्पी क्यों साधी हुई है? जबकि कोई ये गढ़ चुप्पी- बसंत कोई सोरेन चुप्पी जी नहीं साधी हुई और है। शिबू सोरेन जी का गढ़ है, तो अभी तक उनके इंसाफ कोई के लिए, चुप्पी उन साधी दोषियों को नहीं सजा गई के है। लिए चुप्पी- आप लोगों ने एक भी कदम चुप्पी नहीं तो उठाया। सुनिए, दुमका चुप्पी में तो आप सोच रहे हैं कार्रवाई कि दुमका करने का के क्या लिए कभी पूरे प्रशासन- भारतवर्ष के साथ पूरे विदेश में बनेगा? एक विदेशी महिला, एक विदेशी बहन, हम लोग अतिथि देवो भव कहते हैं, उसका दुमका में दुष्कर्म कर दिया जाता है, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार होती है, उसको छोड़ करके आप लोग यहाँ पे विक्टिम प्ले कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही एक है? मिनट आप दीपक लोग जी, की अंतरात्मा जवाब नहीं देती है। अगर मैं राफिया जी की बात मान भी लूं तो ये तो बात सच है ना कि झारखंड की आवाम का जिक्र किया जाता है कि वो दिल से ज्यादा सोचती है, मतलब एक भावनात्मक लगाव वाला मसला आ जाता है फिर। और आप ही के मुताबिक कि अगर ये विक्टिम कार्ड वाला सीन है तो फिर यहां पर तो फिर चुनौती तो बीजेपी के लिए भी हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल। झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र का है, और आदिवासियों का परंपरागत जो वोट है वो जेएमएम के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि ये विक्टिम कार्ड काम करेगा, क्योंकि कल्पना सोरेन खुद एक महिला है और वह हेमंत सोरेन का वो प्रतिनिधित्व बन करके मैदान में उतरेगी, चुनाव प्रचार में जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक महिला का जब एक आंसू गिरता है तो फिर अब खास करके आदिवासियों को ये जो देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन अभी देखो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुआ है, अभी न्यायालय से कोई बातें भी नहीं आई है हेमंत सोरेन के खिलाफ, अभी सिर्फ उनको जो है जांच के आधार पे ईडी ने उनको लेके जेल में रखा है। लेकिन आदिवासी इस बात को नहीं समझती है। आदिवासी ये समझती है कि हमारे नेता को जेल में डाल दिया गया, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो एक महिला जब एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री पत्नी अगर थोड़ा भावुक हो जाएगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन लोकसभा में आ सकता है। राफिया जी सुन रहे हैं ना आप, ये कह रहे हैं कि चीजें लेने के देने पड़ सकते भाजपा हैं। आसानी से ना ले। और दूसरी बात है कि कल्पना सोरेन सिर्फ इसलिए नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आई है कि हेमंत सोरेन जेल में है, और हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कल्पना सोरेन बैठ जाएगी। नहीं, कल्पना सोरेन विक्टिम कार्ड के साथ साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री उनका हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि अब ये लंबी झारखंड को आने वाले समय में दो बड़े स्टार चेहरे मिल सकते हैं। अब ये तो पता चला कि वो कितना अपना प्रभाव जमा पाती है जनता के ऊपर, कितना जेएमएम के एक्सपेक्टेशन पे वो खड़ी उतर पाती है, देखने वाली बात होगी। नहीं, वो मसला अभी यहाँ सिर्फ जनता के सामने नहीं है, मसला पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर भी है। राफिया जी वो जो बात कह रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए।
देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्या लेने के देने पड़ेंगे, वो जेएमएम की है, बता तो रहे दीपक जी आपको, लॉन्च कर रहा है, कह रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता वाली बात आ गई तो फिर तो आप लोग देखिए हाँ। अगर आदिवासी अस्मिता वाली बात आती और अगर वो आदिवासी के लिए सच में सोचते तो हेमंत सोरेन जी जो है वो जनता का जमीन बेच करके जेल गए हैं, आदिवासी भाई बहन का जमीन वही तो दीपक जी कह रहे हैं, कहाँ साबित हुआ, अभी तो कोर्ट में साबित होने में वक्त लगेगा, यही बात कह रहे हो ना दीपक जी आप। फिर भी वो जेल तो गए हैं ना, और कोर्ट में तो ये कार्रवाई चल रही है ना। और देखिए जनता को सब पता रहता है कि किस तरीके से आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अगर मान लीजिए वो सच में आदिवासी, देखिए दीपक जी अगर वो सच में हित में होते तो आदिवासी जमीनों की आवाज उठाते, आदिवासियों की आवाज उठाते। एक और बात दीपक जी, एक बात दीपक जी मैं उन्हें गुनाहगार नहीं कह रही, मैं कह रही उन्होंने जो गुनाह किया है, ठीक है, आदिवासी भाई बहनों का जमीन बेच करके उसी के ऊपर उनको कार्रवाई हो रही है ना, या फिर कार्रवाई चल रही है दीपक जी, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई किसी संघर्ष लड़ने के लिए हो रही है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए ना। और अगर वो डेवलप करके आप डैमेज कर रहे हैं, उसका लाभ कितना ले पाइएगा वो तो अलग बात है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके आगे, लेकिन बाय लॉ अभी तो टीडी ने चार्जशीट भी दाखिल किया है, केस फाइल नहीं, अभी तक कोई पहली सुनवाई तक नहीं हुई है। नहीं, जिस तरीके से कहा जा रहा है को भी सतर्क रहना पड़ेगा, कल्पना सोरेन को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अच्छा एक बात देखिए, कल्पना सोरेन जी अगर सक्रिय राजनीति में आ रही है, ठीक है, तो वो आए सक्रिय राजनीति में, और इसके पीछे जेएमएम का क्या एजेंडा है, इमोशनल कार्ड नहीं, वो ठीक है, वो रणनीति का हिस्सा है मैडम। आप लोग भी तो परसेप्शन और नैरेटिव पर ही चुनाव लड़ते हैं ना, और चुनाव लड़ा भी जाता है उसी पर। दीपक जी क्या गलत बात कह रहे हैं, वो भी तो यही बात कह रहे हैं। दीपक जी कुल मिलाकर ये बात समझाइए, फिर मैं शमशेर जी के पास जा रहा हूं कि क्या वाकई में मसला सिर्फ एक सियासी संदेश देने तक सीमित नहीं है, मसला परिवार के भीतर भी संदेश देने में है, जहां एक तरफ समझ रहे हैं ना देवर और भाभी वाला मसला भी। हाँ। कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि यहाँ पे एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। हाँ। एक तीर से पहली बात, हेमंत सोरेन की जगह को भरने की कोशिश कल्पना सोरेन के द्वारा की जा रही है। दूसरी बात, महागठबंधन में हेमंत सोरेन को छोड़ करके कोई स्टार प्रचारक नहीं है। हाँ। और कोई नया चेहरा दिख नहीं रहा है, तो कल्पना सोरेन के अंदर वो बातें जेएमएम को नजर आ रही है। हेमंत सोरेन ने सजेस्ट किया, कल्पना सोरेन अब आ रही है, वो कितनी स्टार प्रचारक बन पाएंगे तो लोकसभा चुनाव के जो कैंपेनिंग होगा उसमें नजर आएगा। तीसरी बात, सत्ता खिसकने में सर समय नहीं लगता है, कब किसके पास आ जाएगा, कौन सत्ता के सरताज बन जाएंगे, तो ये बात भी है। हाँ। कहीं लगा होगा कि हेमंत सोरेन कहीं अलग थलग न पड़ जाए, कहीं कल्पना सोरेन ये गुट अलग न पड़ जाए, तो एक एंट्री तो होनी चाहिए। तो एक तीर से कई निशाने अंदर। हाँ, शमशेर जी फाइनल कमेंट आपका। कोशिश की गई। शमशेर जी जो बात दीपक जी कह रहे हैं, फाइनल कमेंट आपका। देखिए हमारा देश का एक संस्कृति है, आन बान शान भी है, जिसकी पति को हेमंत सोरेन को केंद्र की द्वारा ईडी और सीबीआई के द्वारा झूठा मुकदमा डालकर जेल के अंदर में डाल देना, तो स्वाभाविक है कि एक पत्नी स्वाभाविक है झूठा मुकदमा कोई डाल सके, और आप ईडी के बारे में कह रहे हैं। अरे भाई सुन लिया जाए मैडम, किसी के अंडर में नहीं रहता है। सुनिए ना नहीं, शमशेर जी उसी पर आई ना जो दीपक जी कह रहे हैं कि परिवार में भी संदेश चला गया कि हाँ मैं लीडर हूँ। नहीं, देखिए लीडर कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, सेवा करने के लिए कोई भी आ सकता है। उसी उसमें आज कल्पना सोरेन झारखंडियों की सेवा करने के लिए आई है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और ये सब विपक्ष के लोग का जो पेट दर्द हो रहा है, तो तरह तरह की बातें अपना अफवाहें उड़ा रहे हैं, उड़ाते रहे। चलिए ठीक है सर, ये अफवाहें ही हो, वरना फिर दिक्कत तो आपको ही मालूम ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राफिया जी आपका भी, शमशेर जी आपका भी, और दीपक जी आपका भी। तो कल्पना सोरेन की एंट्री यानी हेमंत सोरेन की कल्पना हुई पूरी, राजनीतिक विरासत आगे बढ़ती। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।